नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी हम अंग्रेज़ी में बातचीत नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा में बात करना यह उसके ग्रामर पर या जानकारी पर डिपेंड नहीं करता है। बोलचाल का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई बात को कह रहे हैं तो सामने वाले जो पर्सन हैं वो हमारे बात को समझ पाए और समझकर वे फिर अगला एक्शन ले पाए। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रामर को जानें, बहुत अच्छी भाषा का ज्ञान हो। बस हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें यूज करना होता है। ऐसे शब्दों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और उनको सीख लेंगे और उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम व्यवहार में प्रयोग करने लगेंगे तो थोड़े दिन के बाद हम अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी तरह बात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वह है इसकी आदत को डालना। हम जब भी कुछ बोलते हैं हम अपने मदर टंग में ही बोलने में सहजता महसूस करते हैं, मगर अगर अंग्रेज़ी सीखना है तो हमें थोड़ा सा इस आदत को बदल कर जो हम बोल रहे हैं, जो संबोधन कर रहे हैं अगले पर्सन को, उसको हम कोशिश करें कि इन इंग्लिश ही करें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो शुरू में जब इसको शुरू करेंगे बोलना तो यह सही हो। कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर चाह हो गई कि हमें अंग्रेज़ी में बात करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है समय की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, बस अपने आदत में इसको ढाल लेना है। और 1-2-4 बार हम गलत करेंगे फिर स्वतः उसका प्रोनाउंसिएशन भी और हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वह भी हमारे ज़हन में स्वतः आना शुरू हो जाता है और हम सेंटेंस को जोड़ना भी शुरू कर देते हैं। और 2-4 बार सेंटेंस अगर गलत भी हो, मगर 2-4 बार 10 बार के बाद में सेंटेंस खुद ब खुद सही बनने लगता है, जो सामने वाले को समझना आसान हो जाता है और सामने वाली हमारी बात को समझ जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही डेली यूज सेंटेंसेस को यहाँ रखने वाले हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश में बोलचाल का जो अभ्यास है, जो सफ़र है, हम उसको शुरू कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही आज कुछ शब्दों को हम इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहते हैं। हम किसी से भी मिलते हैं तो प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते बोलते हैं। अगर हम इसके जगह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को बोलना शुरू करेंगे तो यह 2-4-10 दिन के बाद हमारा अभ्यास बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद दूसरा शब्द है वेलकम। अगर हमारे घर कोई आता है, हमारे ऑफिस कोई आता है तो दोस्तों उनके स्वागत में हम वेलकम बोलेंगे। फिर उनको बैठने के लिए कहेंगे तो बोलेंगे प्लीज़ कम इन, बी सीटेड। फिर उनसे आगे की जो बातचीत है उसके लिए उनसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे हैं। तो इसके लिए हाउ आर यू, हाउ आर यू, लेकिन इसको हाउ आर यू बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश की तरह बोला जाए। तो हाउ आर यू हम उनको बोल सकते हैं। फिर वो बोलेंगे कि आई एम फाइन। हो सकता है कि वो फिर कहे कि ऑल्सो यू, तो आप जवाब देंगे ऑल्सो आई एम फाइन या आई एम फाइन। अगर किसी को चुप रहने के लिए बोला जाए तो उनको बोला जा सकता है प्लीज़ कीप क्वाइट या प्लीज़ कीप साइलेंट। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसको आप कहीं भी बोलकर अपना प्रभाव को जमा सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि परिश्रम सफलता की कुंजी होती है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अब ऐसे शब्द को हम कहीं भी अवसर को देखते हुए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। फिर एक शब्द है समय को बर्बाद मत करो, तो इसके लिए बोला जा सकता है डू नॉट वेस्ट टाइम।
दोस्तों हम किसी मित्र या अन्य किसी के साथ बैठे हुए हैं और हम जाना चाहते हैं वहाँ से, तो उनको बोला जा सकता है नाउ परमिट टू गो, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और फिर हम उनसे विदा लेंगे तो बोल सकते हैं गुड डे टू यू सर, ब्रदर, या जो भी हैं वो, तो उनको गुड डे टू यू बोल सकते हैं। चलते वक्त एक शब्द और भी है, सी यू अगैन। इसका मतलब होता है अच्छा फिर मिलते हैं या फिर मिलेंगे। और दिन या रात किसी भी समय हम विदा के समय, जाते समय फेयरवेल माई लव भी बोल सकते हैं, गुड बाय भी बोल सकते हैं, बाय बाय भी बोल सकते हैं। अगर कोई किसी काम से जा रहा हो, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हो, यात्रा में जा रहा हो, तो उसको बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई किसी यात्रा पे जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, तो उनको हम बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ लक या विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। ये कोई भी शब्द को हम बोल सकते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग जो शब्द है दोस्तों, उसको हम किसी भी समय बोल सकते हैं, सुबह में, शाम में। मगर हम पहली बार, अगर दिन भर में पहली बार हम उस पर्सन से मिल रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग किसी भी समय हम बोल सकते हैं। ऐसे दोपहर में हम गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। संध्या में 5 बजे के बाद हम गुड इवनिंग बोल सकते हैं। दोस्तों शाम के समय अगर हम बाज़ार में सब्ज़ी के लिए जा रहे हैं, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट सब्जियों के अंग्रेज़ी में जो नाम है मैं बताता हूँ। आलू का पोटैटो, मटर का पी, पुदीना का मिंट, सेम को बीन बोलते हैं, प्याज को ओनियन बोलते हैं, गाजर को कैरेट बोलते हैं, बैंगन को ब्रिंजल बोलते हैं, मूली को रेडिश बोलते हैं, नींबू को लेमन बोलते हैं, कद्दू को पंपकिन बोलते हैं, घिया को लूफा बोलते हैं, चुकंदर को बीट बोलते हैं, मिर्च को चिली बोलते हैं, अदरक को जिंगर बोलते हैं। बाज़ार में अगर फल खरीदते समय हमें अमरूद दिखेगी तो हम उसके लिए गुआवा बोलेंगे, केला को बनाना बोलेंगे, अंगूर को ग्रेप बोलेंगे, अंजीर को फिग बोलेंगे, खजूर को डेट बोलेंगे, नारियल को कोकोनट बोलेंगे, नाशपाती को पियर बोलेंगे, इत्यादि। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। रोज़ प्रयोग में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट जो शब्द है, जैसे सड़क का रोड है, वर्षा का रैन होता है, ऊंचा का हाई होता है, लेना का टेक होता है, रखना का कीप होता है, जाना का गो होता है, चांद का मून होता है, कलम का पेन होता है, हंसना का लाफ होता है, टोपी का कैप होता है, खेलना का प्ले होता है, खुशी का जॉय होता है, ठंडा का कूल होता है, हाँ का यस होता है, ना का नो होता है, गरीब का पुअर होता है, पूरा का होल होता है, भिखारी का बेगर होता है, नीचा का लो होता है, कम का आना होता है, गो का जाना होता है, सूरज का सन होता है, सोना का स्लीप होता है, गेंद का बॉल होता है, गरम का हॉट होता है। ये सारे शब्द डेली यूज़ के शब्द हैं, इसको ध्यान में रखना है। पार्ट ऑफ बॉडी में देखेंगे तो इसमें गर्दन का नेक हो जाता है, होठ का लीप हो जाता है, गाल का चिक हो जाता है, कंधा का शोल्डर हो जाता है, पीठ का बैक हो जाता है, दिल का हार्ट हो जाता है, आँख का आई हो जाती है, नाक का नोज हो जाता है, बाल का हेयर हो जाता है, कान का ईयर हो जाता है, मुंह का माउथ हो जाता है, बाँह का आर्म हो जाता है, उंगली का फिंगर हो जाता है, हथेली का पाम हो जाता है, कोहनी का एल्बो हो जाता है। इन्हीं सब शब्दों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए जब भी जो हिंदी का शब्द है उसको इन अंग्रेजी में जो वर्ड है उसको बस बोल देना है। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में जब आएगी तो इंग्लिश में हम बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अंग्रेजी में बातचीत करने का जो शुरुआती जो प्रक्रिया है, जो शुरुआती जो कदम है, उसके बारे में हमने चर्चा की है और इसको प्रयोग में ला करके अंग्रेजी में बातचीत किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम और भी शब्दों पर और भी सेंटेंस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे आप सबसे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका।